हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू 3 पॉइंट एकेडमी। देखो, पिछला वीडियो जो था उसमें तो ये था कि डायरेक्ट 10th और 12th में एडमिशन कैसे लें, सीबीएसई में या स्टेट बोर्ड में, उसके रिगार्डिंग 8 कंडीशन बताई थी। लेकिन सबसे सिंपल क्या होता है, वो तो जिससे गलती होगी उससे होगी। अगर आप हैं 8th में और आप 9th में बोर्ड चेंज करना चाहते हैं, और अगर आप 10th में हैं 11th में बोर्ड चेंज करना चाहते हैं, तो आपके लिए बड़ा सिंपल सा है। देखिए, बच्चा 8th में है, 8th के बाद 9th में ना जाना चाहता है, तो देखिए, चाहे आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, डजंट मैटर, आपको किस में आना है, सीबीएसई में आना है या सीबीएसई से स्टेट में जाना है, वाइस वर्सा। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। सेम इन 10th अगर आपने स्टेट बोर्ड से पास किया है, फिर आपको सीबीएसई में आना है, या सीबीएसई से आपको या तो ऐसे आना है या तो ऐसे जाना है, कोई दिक्कत नहीं होती है। किसी भी नियर बाई सीबीएसई स्कूल में जाएं, वो आपसे क्या मांगेंगे, जिसे कहते हैं ना, एलसी होती है, लिविंग सर्टिफिकेट होता है, बच्चे की मार्कशीट होती है। ठीक है, मार्कशीट होगी, आधार कार्ड वगैरह जो लगता है वो तो लगता ही लगता है। ठीक है, ये कुछ चीजें होते हैं, बहुत होता है तो 10th के बाद तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है, नहीं तो ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, मार्कशीट हो जाएगी, उसका लिविंग सर्टिफिकेट हो जाएगा, आधार कार्ड हो जाएगा। अब वो बच्चे की टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बच्चे की एक कोई टेस्ट कंडक्ट कर देंगे, या बहुत अच्छा मार्क्स है तो कोई दिक्कत नहीं है, या थोड़ा सा डोनेशन वगैरह भी लेते हैं, तो स्कूलों में चलता रहता है, तो आसानी से हो जाएगा। मतलब मोस्टली जब आप जाएंगे ना इंक्वायरी करने सीबीएसई स्कूल में, जितने भी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है वो आपको खुद बता देंगे। तो कोई भी बच्चा अगर 8th पास है, फिर उसको किसी भी स्टेट बोर्ड में जाना है, सीबीएसई में जाना है, आईसीएसई में जाना है, कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई भी मना नहीं करेगा। ठीक है, दूसरा, क्लास 10th की बात करें, 10th के बाद जब बच्चा 11th में जा रहा है तो सेम है। यार, बच्चे ने 10th पास कर लिया, दिक्कत आती है जब बच्चा 9th पढ़ के 10th में चेंज करना चाहता हो, और 11th पढ़ के 12th में चेंज करना चाहता हो। तो उसके लिए जो 8 कंडीशन है, वो 8 कंडीशन मेंशन की। इसके लिए भी सेम रिक्वायरमेंट होती है डॉक्यूमेंट की, आपका मार्कशीट होना चाहिए, आपका लिविंग सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि आपने 10th पास आउट कर लिया है, तो 11th में आप एक फ्रेश स्टूडेंट की तरह ट्रीट किए जाएंगे। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। याद रखिएगा कि जब 9th में आप बोर्ड चेंज करते हैं, तो सीबीएसई का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अच्छे से समझें। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में जैसे बच्चा हिंदी ले रहा है या संस्कृत ले रहा है, तो हिंदी में कोर्स ए ले रहा है या कोर्स बी ले रहा है, ये मतलब आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। प्लस जो भी मैथ साइंस वगैरह ले रहा है, वो तो एनसीईआरटी, स्टेट बोर्ड में भी एनसीईआरटी फॉलो हो रही है आजकल, सीबीएसई में भी एनसीईआरटी फॉलो हो रही है, तो मैथ साइंस में ज्यादा दिक्कत नहीं है। आजकल लगभग में मार्किंग स्कीम भी सारी स्टेट बोर्ड सीबीएसई को फॉलो करके बना रहे हैं। इतने ज़्यादा डिफरेंसेस भी नहीं है कि आपको स्टेट से सीबीएसई में लाना बड़ा ज़रूरी है। फैशनेबल है आप तो उसके लिए ना लाएँ, क्योंकि पढ़ाई में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। हो सकता है स्टेट बोर्ड में वहाँ की रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाया जाता हो, जैसे हरियाणा हुआ, उत्तराखंड हुआ, यूपी बोर्ड हुआ, तो हिंदी में पढ़ाया जाएगा। सीबीएसई पर आजकल भी स्टेट बोर्ड में इंग्लिश मीडियम चलते हैं, तो आप उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है कि इंग्लिश का है, जैसे यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम चलता है। ठीक है, सेम यहाँ पे जब आप 11th में आते हैं, तो अपनी स्ट्रीम सिलेक्शन का बहुत ध्यान रखें कि जो आप स्ट्रीम सेलेक्ट कर रहे हो, क्योंकि अगर आपने स्ट्रीम सिलेक्शन में 11th में गलती की, प्लस आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में कि जो आप सब्जेक्ट लेते हो, जैसे कि 5 मेन सब्जेक्ट हैं, फिर 6th जो आपका एडिशनल या ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, क्या होता है, जब कुछ बच्चे एडिशनल या ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ पढ़ते हैं, तो वो कई बार क्या चाहते हैं कि एडिशनल या ऑप्शनल, मान लीजिए कि अभी आप 11th में गए, और या अभी आप 9th में हैं, तो अभी रजिस्ट्रेशन सीबीएसई में नहीं हुआ है, जुलाई अगस्त में रजिस्ट्रेशन होगा। तो रजिस्ट्रेशन से पहले ही अगर आपने 9th या 11th में गलत सब्जेक्ट ले लिया है, तो रजिस्ट्रेशन से पहले उसको चेंज करा लें, क्योंकि एक बार जब रजिस्ट्रेशन हो गया ना, रजिस्ट्रेशन के बाद चेंज करा पाना बड़ा मुश्किल होता है। फिर आपको 12th का वेट करना पड़ेगा या 10th का वेट करना पड़ेगा, वही जुलाई या अगस्त वाला टाइम होगा। स्पेशली 12th में जब ये जुलाई अगस्त में आप चेंज करवाने जाते हैं, तो मान लीजिए आपके स्कूल में वो जो सब्जेक्ट चाहते हैं वो सब्जेक्ट का टीचर नहीं है, या वो सब्जेक्ट फेल हो गया, या टीचर चाहता ही नहीं आपकी परफॉर्मेंस या बिहेवियर से कि आप चेंज करें, या प्रिंसिपल चाहता ही नहीं है। अगर प्रिंसिपल या टीचर नहीं चाहेंगे, तो पहले नाक रगड़ के रह जाएं, वहां पे वो चीजें चेंज नहीं होंगी। फिर आप जो कॉम्बिनेशन मांग रहे हैं, मान लीजिए आपकी सब्जेक्ट के साथ बैचेज एडजस्ट नहीं हो रहे हैं, स्टूडेंट एडजस्ट नहीं हो रहा है, उसमें स्टूडेंट कम है, तो सोच समझ के ये सारे डिसीजन लें। मोस्टली क्या होता है, स्टूडेंट ये सारे डिसीजन लेते हैं कब, जब बात बिगड़ जाती है, तब उनको रियलाइज होता है 6 महीने ट्रायल के बाद। उसके बाद सीबीएसई से कंफर्मेशन आएगा या नहीं आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। और जब गारंटी नहीं होती है, तो मेंटल टेंशन लेते हो कि सर क्या होगा क्या नहीं होगा।
तो बाद में टेंशन लेने से बेटर होता है कि आप इसी समय पे सावधानी से अपनी चीज़ों को बेहतर कर लें। ना पेरेंट्स परेशान होंगे, ना आप परेशान होंगे, ज़िंदगी आराम से जीजिए। बाकी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आपको करना है, ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। किसी और दोस्त को या पेरेंट ये वीडियो देख रहे हैं स्टूडेंट, शेयर कर दें अगर उनको ये दिक्कत है। मैसेज करें, कमेंट करें, चीज़ें आपकी पहले से बेहतर होंगी। आज के लिए इतना ही, बाय एवरीवन। मैं